नमस्कार, मैं मंगल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माइक कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास अपन सीखने वाले हैं टैली के बारे में सीखने वाले हैं। और पिछली क्लास में अपन सीखा था टैली की दिवालिया किसे कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं दिवालिया को इंस्टॉलमेंट। तो दिवालिया क्या होता है, दिवालिया की अपन ने पूरी थ्योरी पढ़ी थी, और उसकी जो एंट्री की जाती है दिवालिया होने पर वो किस प्रकार से की जाती है वो अपन ने थ्योरी में भी सीखा था। और उसके बाद में प्रैक्टिकल भी किया था अपने टैली के अंदर, अपन उसकी एंट्री किस प्रकार से की जाती है प्रैक्टिकल में वो भी अपन ने सीखा था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक ऐड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन जाकर वीडियो का लिंक ओपन करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास अपन सीखने वाले हैं माल को बेचने के अलावा अन्य उपयोग। अगर अपन माल को बेचते नहीं है तो उसके अलावा अन्य उपयोग और क्या होता है बिजनेस में, वो आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो माल को बेचने के अलावा अन्य उपयोग 5 जगह होता है, और पांचों की एंट्री किस प्रकार से होती है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं माल दान में देने पर। माल को बेचने के अलावा अन्य उपयोग में पहली जो आ रही वो है माल दान में देने पर। तो माल बेचा नहीं अपन ने और माल दान में दे दिया अपन ने, तो उस टाइम पे क्या एंट्री करते हैं अपन वो अपन देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा। तो मैंने सबको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है। दान में दिया, दान में दिया माल 7,000 रुपए का, इस प्रकार से एंट्री आई। तो अपन क्या करेंगे, अब माल दान में दे रहे हैं अपन यहाँ पे, तो माल बिजनेस से जा रहा है, और माल बिजनेस से जा रहा है तो अपन माल को क्या करेंगे, अपन सीआर कर देंगे। और माल की जब भी बात आती है, माल आता है या माल अपन खरीदते हैं तो उस टाइम अपन डीआर क्या करते हैं, परचेस को अपन डीआर करते हैं। माल आया तो भी अपन क्या करेंगे, अपन अपन माल खरीदा और परचेस माल खरीदा तो भी अपन क्या करेंगे, माल को अपन डीआर करेंगे, और डीआर वहां पे क्या करेंगे, अपन परचेस अकाउंट डीआर करेंगे। उस प्रकार से व्यवस्था का मालिक जो माल से यहाँ पर प्रारंभ करता है तो भी अपन क्या करते हैं, परचेस अकाउंट को डीआर करते हैं। यहाँ पर दान में दिया अपन ने माल को, तो माल यहाँ से गया बिजनेस से, तो माल परचेस को क्या करेंगे अपन सीआर कर देंगे। माल के लिए यहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे अपन, गुड्स अकाउंट सीआर, ये मैं पहले समझा रखा आपको। गुड्स नहीं लिखा जाता, उसकी जगह आता है परचेस, तो परचेस अकाउंट क्या होगा, सीआर हो जाएगा। माल को बेचने के अलावा अन्य उपयोग में सब में माल जाएगा, और माल जाएगा तो परचेस सब में यहाँ पर सीआर होगा। जब माल खरीदते हैं अपन या माल आता है तो अपन डीआर करते हैं परचेस को, लेकिन माल को बेचने के अलावा अन्य उपयोग में सारे में क्या होगा, परचेस अकाउंट क्या होगा, सीआर ही होगा, क्योंकि माल जाएगा इसमें बिजनेस से। ये ध्यान रखना आपको विशेष रूप से। तो दान में दिया माल 7,000 रुपए का, तो माल दान में दे दिया अपन, तो माल गया, तो माल गया तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट को सीआर कर देंगे। जो भी वस्तु जो भी वस्तु यहाँ पर जाती है उसको अपन क्या करते हैं, सीआर करते हैं। तो परचेस अकाउंट को सीआर कर दिया अपन ने 7,000 रुपए से। और दान में दिया, तो दान में देने को अपन चैरिटी बोल सकते हैं और या डोनेशन भी बोल सकते हैं, दोनों नाम इसके, चैरिटी या डोनेशन। तो अपन एक लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया चैरिटी अकाउंट। तो चैरिटी अकाउंट डीआर 7,000 रुपये। अब दान में दिया अपन ने, तो अपन यहाँ पे दान देते हैं, अपन पुण्य वगैरह के लिए देते हैं, लेकिन यहाँ पे चैरिटी को भी अपन क्या करेंगे, अकाउंटेंट जो एंट्री करेगा वो क्या करेगा, उसको भी क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंट्री करेगा। यहाँ पर चैरिटी अपने लिए क्या होगा, ये भी खर्चा है, तो चैरिटी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चाहे अपन ने दान वहां पर अपने से व्यवसाय सत्ता का मालिक से या व्यवसाय से माल गया है, और किस में गया, अपन ने खर्चे के रूप में गया। एक तरह से चैरिटी अपन दान दे रहे हैं, ये भी अपने लिए क्या हो गया, दान देना भी एक तरह से अपने लिए खर्चा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर चैरिटी को अपन एक्सपेंसेस मानेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो चैरिटी यहाँ पर दान दिया अपन ने, तो चैरिटी अकाउंट डीआर 7,000 रुपये और परचेस अकाउंट सीआर 7,000 रुपये। इस प्रकार से एंट्री करते हैं अपन दान में देने की। माल मुफ्त नमूने में बांटने पर। मुफ्त नमूने का मतलब होता है इंग्लिश में फ्री सैंपल। मुफ्त नमूने को बोलते हैं इंग्लिश में फ्री सैंपल। बहुत सारे नया प्रोडक्ट बनता है, तो बहुत सारे उसको नए प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फ्री सैंपल के रूप में बांटते हैं, ताकि ये लोग उसको यूज़ करें और उसकी लत लग जाए, तो उसके बाद उनको पता चल जाएगा हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो बड़ा प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। तो फ्री सैंपल रूप में छोटे प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो भी फ्री सैंपल भी अपने लिए क्या है, खर्चा है अभी के लिए। अपन फ्री में बांट रहे हैं सैंपल के रूप में, तो भी अपने लिए क्या है, खर्चा है अभी, तो उसको भी अपन क्या करेंगे, खर्चे को डीआर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल समझा रखा है। यहाँ पे माल मुफ्त नमूने में बांट दिया 1,000 रुपये का। माल मुफ्त नमूने में बांट दिया मतलब यहाँ भी क्या हो गया, माल गया, तो यहाँ भी परचेस अकाउंट क्या कर देंगे अपन, सीआर कर देंगे 1,000 रुपये से। 1,000 रुपये का माल गया तो परचेस अकाउंट सीआर, और किस में गया, वो फ्री सैंपल के रूप में गया, तो फ्री सैंपल अकाउंट डीआर 1,000 रुपये। तो यहाँ पे फ्री सैंपल बांटते हैं तो वो भी अपने लिए क्या है, खर्चा है, तो फ्री सैंपल अकाउंट डीआर का अपन को डीआर कर देंगे, क्योंकि फ्री सैंपल क्या हो गया, अपने लिए खर्चा हो गया, तो वो 1,000 से अपन इसको डीआर कर देंगे यहाँ पर। तो फ्री सैंपल वाली एंट्री इस प्रकार से की जाती है। फिर माल माल आग से जल जाने पर, तीसरी एंट्री। अगर माल आग से जल जाता है और नष्ट हो जाता है यहाँ पर, तो किस प्रकार से एंट्री करेंगे अपन, आग से माल नष्ट हो गया 5,000 रुपये का, जैसे कि एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं। आग से माल नष्ट हो गया 5,000 रुपये का। अब तो भी माल यहाँ से गया और माल जाएगा, यहाँ पे आग से माल नष्ट हो गया मतलब माल गया, तो परचेस अकाउंट क्या करेंगे, अपन सीआर कर देंगे 5,000 रुपये से।
और किस कारण से कि यहाँ पे माल किस वजह से गया, तो लॉस बाय फायर। तो ऊपर का क्या कहते हैं अपन, लॉस बाय फायर अकाउंट DR 5,000 रुपये से। किसी भी प्रकार से अपन को जा रहा है उसकी अपन एंट्री करनी पड़ती है। तो माल आग से नष्ट हो गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट DR 5,000 रुपये और परचेस अकाउंट CR। यहाँ भी सब में परचेस अकाउंट क्या होगा, CR ही होगा, क्योंकि माल जा रहा है तो परचेस अकाउंट CR होगा। और लॉस बाय फायर अपने लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट DR 5,000 रुपये। तो आग से माल नष्ट हो गया तो इसको अपन लिखेंगे लॉस बाय फायर। इस प्रकार से चौथी एंट्री पर देखते हैं, माल चोरी हो जाने पर। माल चोरी हो गया 6,000 रुपये का। अब माल चोरी हो जाने पर क्या करेंगे, माल चोरी हो जाने को बोलते हैं अपन लॉस बाय थेफ्ट। यहाँ पर एंट्री करेंगे अपन लॉस बाय थेफ्ट के नाम से करेंगे। माल चोरी हो गया मतलब नुकसान हो गया, तो लॉस बाय थेफ्ट 6,000 रुपये से अपन एंट्री कर देंगे। लेकिन लॉस बाय थेफ्ट अपने लिए क्या है, खर्चा है। माल चोरी हो गया तो अपने लिए खर्चा हो गया, तो खर्चे का क्या यहाँ पर DR कर देंगे, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट DR 6,000 रुपये। और ये भी क्या है, माल चोरी हो गया मतलब माल ये भी गया, माल गया तो परचेस अकाउंट का अपन क्या कर देंगे CR। तो परचेस अकाउंट CR 6,000 रुपये से। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट DR 6,000 रुपये, परचेस अकाउंट CR 6,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी। माल चोरी हो गया तो इसमें भी माल को क्या करेंगे, परचेस को अपन CR करेंगे। लास्ट पांचवें जो माल को बेचने के अलावा अन्य उपयोग में आता है वो है व्यवसाय संस्था के मालिक द्वारा निजी उपयोग के लिए माल निकालने पर। अब व्यवसाय संस्था का मालिक जो है, ओनर जो है, वो अगर निजी उपयोग के लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या करता है, माल निकालता है व्यवसाय संस्था से, तो भी एंट्री करनी पड़ती है। और निकालता है तो ड्राइंग्स नाम से अपन एंट्री करते हैं। अकाउंटेंट ड्राइंग्स नाम से एंट्री करता है, उसका उसका नाम नहीं लिखता, ड्राइंग्स लिखता है। और अगर अपन वो निकालता तो ड्राइंग्स लिखता है, और अगर लगाता है व्यवसाय संस्था का मालिक पैसे या माल, तो उसको क्या किस नाम से लिखते हैं, कैपिटल नाम से लिखते हैं। तो यहाँ पे निकाल रहा है तो ड्राइंग्स नाम से लिखेंगे। और ड्राइंग्स अपने लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया व्यवस्था के लिए, तो खर्चों क्या करेंगे अपन DR कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट DR 10,000 रुपये से। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, व्यवसाय संस्था के मालिक द्वारा निजी उपयोग हेतु 10,000 रुपये का माल निकाला गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट DR 10,000 रुपये से कर देंगे अपन, क्योंकि खर्चा है। और माल गया यहाँ पे, माल निकाला इसने, माल निकाला, परचेस अकाउंट CR 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का माल निकाल तो 10 यहाँ पे CR कर देंगे अपन परचेस को। तो ड्राइंग्स अकाउंट DR 10,000 रुपये, परचेस अकाउंट CR 10,000 रुपये। तो माल को बेचने के अलावा अन्य उपयोग 5 है, और मैंने पांचों यहाँ बता दिया आपको। और इसकी एंट्री किस प्रकार से की जाती है वो एग्जाम्पल द्वारा मैंने आपको बता दिया। सब में क्या होगा, परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा, क्योंकि माल को बेचने के अलावा अन्य उपयोग में सब में परचेस अकाउंट CR हो जाएगा। माल जा रहा है तो परचेस अकाउंट का अपन क्या करेंगे, CR करेंगे। अगर माल आता है, माल खरीदते हैं अपन, या व्यवस्था माल व्यवस्था का मालिक व्यवसाय में माल से अपन प्रारंभ करता है, तो भी माल आता है तो उस टाइम क्या करते हैं अपन परचेस को DR करते हैं। लेकिन जैसे माल जा रहा है तो परचेस को अपन CR कर देंगे। तो पांचों एंट्री अपन कर ली यहाँ पे। अब पांचों एंट्रियों को अपन प्रैक्टिकल में किस प्रकार से करते हैं टैली के अंदर, वो अपन देख लेते हैं, प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं। टैली में यहाँ पे ओपन कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक कंपनी बनी हुई मेरे पहले से, राम एंड श्याम, इसी के अंदर पे एंट्री करके देख लेते हैं। एंट्री करने के लिए अपन जाएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ एंट्री करेंगे। अब माल को बेचने के अलावा अन्य उपयोग जो सारे होते हैं, वो मैंने एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाया था, अकाउंटिंग वाउचर के प्रकार व नियम। उसमें बताया भी था मैंने कि ये जनरल वाउचर जाते हैं, ये नहीं तो पेमेंट है, नहीं तो कोई खर्चा है, मतलब पेमेंट की एंट्री में जा रहा है, नहीं तो कैश अकाउंट यहाँ पे CR वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, और नहीं कैश अकाउंट DR होता है, नहीं तो ये रिसिप्ट और नहीं पेमेंट है। तो अपन यहाँ पे F6 और F5 में नहीं कर पाएंगे, पेमेंट और रिसिप्ट ऑप्शन तो नहीं कर पाएंगे। काउंटर एंट्री है नहीं है, बैंक में रुपये जमा नहीं करा रहे हैं, बैंक से रुपये निकाल नहीं रहे अपन, तो काउंटर एंट्री भी ये नहीं है। और परचेस की एंट्री भी नहीं है, और सेल्स की एंट्री भी नहीं है। माल यहाँ पे जा रहा है तो ये खरीदने वाली और ये बेचने वाली एंट्री भी नहीं है। तो ये बाकी जो एंट्री जो बचती है वो सारी कहाँ जाती है, F7 वाउचर, जनरल वाउचर में। तो इस पांचों एंट्री कहाँ जाएगी, जनरल वाउचर में जाएगी यहाँ पर। और मैंने बताया भी था यहाँ पे कि माल को बेचने के अलावा अन्य उपयोग जो भी सारी है, माल दान में देने पर, माल चोरी हो जाने पर, माल आग से नष्ट हो जाने पर, माल मुक्त नमूने बांटने, फ्री सैंपल रूप में बांटने पर, या व्यवस्था का मालिक पैसे निकालता है, तो सारी एंट्री किसमें जाती है, F7 जनरल वाउचर में जाती है। और सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न भी किसमें जाती है, F7 जाती है। तो ये सारी F7 मतलब जनरल वाउचर में जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल्स वाउचर ऑन है, यहाँ पे जनरल वाउचर ऑन करने के लिए यहाँ पे F7 कीज प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। जैसे मैं F7 कीज प्रेस करूंगा तो जनरल वाउचर ऑन हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एंट्री कर देंगे अपन। सबसे पहले अपन एंट्री करनी है, दान में दिया ये वाली एंट्री करनी है अपन, चैरिटी। तो अपन को यहाँ पे DR चाहिए, तो DR अपन चैरिटी करेंगे, लेकिन चैरिटी यहाँ पे आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेजर नहीं बना रखा। लेजर बना लेते हैं अपन, अल्टर साथ C प्रेस करते हैं, यहाँ पर लेजर के बना देते हैं चैरिटी का। चैरिटी भी लिख सकते हैं आप, डोनेशन लिख सकते हैं, जो इच्छा हो वो लिख सकते हैं आप, दोनों में से एक लिखना है। चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट क्या हो गया, मतलब खर्चा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दान दे रहे हैं अपन, खर्चा है, खर्चे में एंट्री करेगा अकाउंटेंट इसमें, तो यहाँ पे खर्चे में चला जाएगा चैरिटी। और अपन क्या करेंगे, 7,000 रुपये से यहाँ पे एंट्री कर देंगे चैरिटी की। फिर यहाँ पे माल गया, तो माल के लिए यहाँ पे परचेस
और 25 अकाउंट बनाना पड़ेगा अपन, फर्स्ट बार में आ रहा है यहाँ पे। तो अल्टर सी प्रेस करेंगे तो 25 यहाँ पे, और 25 का परचेस होता है। 25 का एक बार लेजर बना दिया, अब इन सब में 25 का लेजर बनानी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। 7,000 रुपये से आ गया ऑटोमेटिक। डी आर और सी आर की अमाउंट इक्वल होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अब नरेशन क्या होती है मैं बताया था पिछले वीडियो में भी आपको, कि माल दान में देने पर ये जो एंट्री, जैसे दान में दिया माल 7,000 रुपये का, ये जो लिखा आ रहा है इसको अपन को इंग्लिश में बना के यहाँ पे लिखना है अपने हिसाब से यहाँ नरेशन में। तो यहाँ पर अपन यहाँ पर टाइप कर देंगे इसको, हिंदी में जो आ रहा है उसको इंग्लिश बना के, तो उसको बोलता जाता है नरेशन। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। इंटर प्रेस करेंगे तो स्किप हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसे सेव कर लेंगे। तो एक एंट्री तो अपने कर ली दान में देने की। सेकंड देख लेते हैं, माल मुक्त नमूने बांटने की एंट्री जो आती है वो अपन करके देख लेते हैं, फ्री सैंपल वाली। फ्री सैंपल क्या हो रहा है इसमें, डी आर हो रहा है, सारी ऑप्शन ऑप्शन जाएगी यहाँ पे, मतलब जनरल ऑप्शन जाएगी यहाँ पे। तो फ्री सैंपल अकाउंट डी आर हो रहा है, और फ्री सैंपल तो यहाँ पे है ही नहीं, बनाया नहीं, तो अल्ट्रासाउंड में सी बना चले लेजर। फ्री सैंपल क्या हो गया अपने लिए, खर्चा है, ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अमाउंट लिख देंगे 1,000 रुपये। सी आर कर देंगे अपन परचेस को, 25 का लेजर तो अपन बना रखा पहले से, तो 25 अकाउंट को सी आर कर देंगे 1,000 रुपये से। समय 25 तो सी आर ही होगा वैसे। नरेशन में बता दिया, हिंदी में जो लाइन आ रही है उसको इंग्लिश बना के लिखनी है अपन को, नहीं लेना चाहते तो स्किप कर सकते हो। फिर इसके बाद में आग से माल नष्ट हो जाने की एंट्री करके देख लेते हैं अपन, 5,000 रुपये वाली है। डी आर यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले, और डी आर क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर का लेजर नहीं बना हो तो अल्ट्रासाउंड सी प्रेस करेंगे और लॉस बाय फायर का बना लेंगे। लॉस बाय फायर अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और टोटल अमाउंट है 5,000 रुपये। ₹5,000 लिख दिया, यहाँ पर जीरो का विशेष रूप से ध्यान रखना अपन को। फिर यहाँ पर अपन क्या कर देंगे 25, और नरेशन यहाँ पर लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं, नहीं बाकी इसे अपन स्किप कर देंगे इसको। फिर इसके बाद में लॉस बाय फायर के हो गए। अब माल चोरी हो जाने के अपन एंट्री करके देख लेते हैं। माल चोरी जो है लॉस बाय थेफ्ट डी आर हो रहा है, तो इसका लेजर बनाना पड़ेगा अपन को। वो लॉस बाय फायर था, ये लॉस बाय थेफ्ट है। ये भी क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको अपन एंट्री कर देंगे 6,000 रुपये से। 25 अकाउंट सी आर हो जाएगा, सब में 25 अकाउंट सी आर हो गया यहाँ पे। और नरेशन लेना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी स्किप कर देंगे अपन इसको। तो 4 एंट्री हो गई। लास्ट एंट्री ड्राइंग्स वाली भी करके देख लेते हैं अपन। ड्राइंग्स का लेजर भी नहीं बना था, अल्ट्रा साहब सी प्रेस करेंगे, ड्राइंग्स का लेजर बना लेंगे। और ड्राइंग्स भी क्या हो गया अपने लिए यहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होगा, कैपिटल में जाएगा, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। ड्राइंग्स का जो ग्रुप होता है वो होता है कैपिटल। वैसे तो हमारे का ये अकाउंट ही होता है यहाँ पे, इसको अपन कैपिटल में लेंगे यहाँ पे, और कैपिटल को भी कैपिटल में लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपने क्या करेंगे, 10,000 रुपये से यहाँ पे एंट्री कर देंगे। सियाम चल जाएगा यहाँ पे परचेस, 10,000 रुपये से एंट्री हो गई। नरेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपन, हिंदी में जो लाइन आ रही है उसको इंग्लिश बना के लिखनी है, और बाकी नहीं तो अपन इसको स्किप भी कर सकते हैं। नरेशन लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। अब अपन स्किप की प्रेस करूंगा तो मैं बाहर आ जाएंगे अपन। और फिर इसके बाद अपन यहाँ पे नीचे रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हैं अपन। बैलेंस शीट चेक करनी है तो यहाँ बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, लाइबिलिटीज पक्ष है या एसेट पक्ष है। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं कौन सी है, कहाँ पर करंट लाइबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस करंट, यहाँ पर सब अपन देख सकते हैं। कैपिटल कितनी है यहाँ पर, करंट एसेट कितनी है यहाँ पर, टोटल यहाँ पर नीचे आ रही है। ये बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ ऊपर से आप यहाँ पर लिखा रहा है ग्रोस प्रॉफिट, तो ये और 25 लिखा रहा है यहाँ पे, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ये ऊपर जो आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ से ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ नीचे जो आ रहा है नेट प्रॉफिट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ में बनते हैं यहाँ पर। और टोटल यहाँ पर अमाउंट आ रही है, तो कंपनी में यहाँ पर अभी तक नेट प्रॉफिट हुआ है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो कर रहा है। और आप लोगों को अगर डिस्प्ले के अंदर जाएंगे और डे बुक चेक करनी है तो डे बुक के नीचे ऑप्शन आ रहा है, और ट्राई बैलेंस चेक करना हो तो ट्राई बैलेंस का ऑप्शन भी आ रहा है। ट्राई बैलेंस चेक कर सकते हैं अपन यहाँ पे, कैपिटल कितनी है, 25 कितना है, 25 की अमाउंट कितनी, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस टोटल कितना है, सारा अपन यहाँ चेक कर सकते हैं।
डैशबोर्ड में जाकर अपन जो भी एंट्री करते हैं अपन सारी यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे अपन यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं, सारी यहाँ पे शो कर रही है। यहाँ पे चैरिटी वाले भी शो करी, पांचों एंट्री यहाँ पे शो करी, चैरिटी, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ड्रॉइंग्स वाली सारी एंट्री ओपन करके भी देख सकते हैं अपन। सेलेक्ट कर रखी है यहाँ पे, ये चैरिटी वाली ओपन हो जाएगी। स्केप की से आपस बंद कर देंगे और आपस फ्री सैंपल या लॉस बाय फायर वाले देखने तो लॉस बाय फायर वाला ओपन करके अगर हमें चेंजेस करना हो चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर डिलीट करना हो तो डिलीट कर भी कर सकते हैं अपन। यहाँ पर चेंजेस करके अपन सेव कर लेंगे तो चेंजेस हो जाएगा यहाँ पर। तो डे बुक में अपन एंट्री यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट वाइज यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, पर्टिकुलर वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, और वाउचर टाइप वाइज यहाँ पे आ जाएगा, और अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। और इंटर प्रेस करने से यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं अंदर जाके। बाद में भी अपन नरेशन वगैरह या अमाउंट वगैरह लिखना चाहे अपन, यहाँ पे चेंजेस करना चाहे तो अपन चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन माल को बेचने के अलावा अन्य उपयोगों की एंट्री अपन कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट होगा कि जैसे मैं टेली का नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन को ओपन करके आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।